नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जैसा कि बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया। और हम लोग दोस्तों कुछ कटिंग लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। तो आज बात ऐसे ही पौधे के बारे में करेंगे जो कि घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ आपके घर में एक आयुर्वेदिक कह लो, मेडिसिनल प्लांट कह लो, उसका भी काम करेगा। तो पहले भी दोस्तों मैंने इस पौधे पे वीडियो बनाई थी और उस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे और बहुत सारी क्वेरीज भी थी। देखो, एक वीडियो में सारी दूर नहीं की जाती, लेकिन अब मैंने उस पे कमेंट सारे पढ़ के तब अब दोबारा वीडियो बनाया ताकि जो भी क्वेरीज हैं वो जितनी मुझे ध्यान में आती रहे दूर हो जाए। तो चलिए चलते हैं। ये है आपके सामने पत्थर चट्टा का पौधा दोस्तों, और इसका लैटिन जो नेम है वो है कैलेनकोई पिनाटा, और इसको अंग्रेजी में दोस्तों ब्रायोफैलम कहते हैं। और पत्थर चट्टा हम आम भाषा में कह देते हैं, कहते हैं भाई शरीर के अंदर जो भी स्टोन्स होते हैं उनको ये रिमूव करने में काम आता है। और संस्कृत में दोस्तों इसको बोलते हैं पर्ण बीज और हेम सागर। पर्ण बीज ऐसे कि इसके पत्ते में ही इसका बीज होता है। अगर इसका पत्ता भी गिर जाता है जमीन पे तो वो भी बीज का काम करता है, उसमें से बहुत सारे पौधे निकलते हैं। और हिंदी में दोस्तों इसको बोलते हैं जख्मे हयात और पत्थर चट्टा। तो इतने सारे नाम मैंने बता दिए हैं, अब आप देख लेना आपके यहाँ क्या क्या बोला जाता है। तो दोस्तों इसकी उपयोगिता तो इतनी ज़्यादा है, मैं क्या बताऊं। और सबसे ज़्यादा तो इसको पत्थर चट्टा इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर आपके किडनी में स्टोन्स होते हैं, कई जगह तो इसको किडनी स्टोन प्लांट भी बोलते हैं इसकी उपयोगिता को देखते हुए। तो किडनी में जो स्टोन्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए तो ये रामबाण है ही। और गोल ब्लैडर की भी छोटे एमएम की अगर स्टोन होती है तो उसको भी ये निकालने में बहुत हेल्प करता है। तो ये दोनों तो हैं ही। उसके साथ साथ ये दोस्तों अगर किसी के कान में दर्द हो तो इसके पत्ते को गर्म करके उसका रस निकाल के कान में टपका दे तो दर्द ठीक हो जाता है। और जख्मे हयात जैसे नाम ही है इसका, तो कहीं भी जख्म हो अगर इसके पत्ते का रस निकाल के लगा दें धीरे धीरे वो ठीक होने लग जाता है। तो बहुत सारे उपयोग हैं। और किडनी के लिए नहीं दोस्तों, स्टोन्स के लिए ही नहीं, इसको वैसे भी शरीर के अंदर पेट संबंधी कोई भी बीमारी हो, यूरिन का इन्फेक्शन हो, यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, बच्चे हो जैसे कई बार यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है या रुक जाता है बाथरूम, तो उसके लिए भी इसको देखो यूज करते हैं। और जैसा कि जितना भी मुझे पता है मैं बता रही हूँ, और आप और सर्च कर लेना क्योंकि मेरा मोस्टली काम होता है उगाने का, और थोड़ी बहुत जो मुझे हल्की फुल्की जानकारी होती है मैं आपको दे ही देती हूँ। अब आप पूछोगे इसको लेना कैसे है, तो दोस्तों दो तीन तरीके से आप इसको ले सकते हो। या तो आप डायरेक्ट इसके पत्ते चबा सकते हो, बड़े साइज के पत्ते हैं तो 3 ले लो, छोटे साइज के मीडियम साइज के हैं तो 5 ले लिया करो अगर डायरेक्टली चबा सकते हो। नहीं तो इसको छोटे वाले ब्लेंडर में ना पीस के थोड़ा सा पानी मिक्स करके वो पी लो, जिससे वो भी नहीं पिया जाता, छान के पी लो जूस सा निकाल के इसका। तो कई तरीके हैं इसको पीने के, लेकिन पीना कच्चा ही बॉयल वॉयल करके फिर वो बात नहीं रहती जो कि वाक्य में इसमें बात होती है। तो ये है तरीके भाई इसको लेने के। अब आप देख लेना क्योंकि उस वीडियो पे बहुत सारे इसी तरीके के कमेंट थे कि कैसे लेना है क्या नहीं। तो गोल ब्लैडर के बारे में ज्यादा आ रही थी तो फिर मैंने भी खुद सर्च किया। तो किडनी स्टोन का तो भाई देखो कितनी भी साइज की स्टोन हो वो निकल ही जाती है आराम से। गॉल ब्लैडर में ये होता है ना कि थोड़ा सा निकलने का रास्ता वहां ज्यादा नहीं होता। तो है ही इसका नाम पत्थर चट्टा, तो छोटे एमएम की जो होती है स्टोन उसको ही निकालने में हेल्प करता है। फाइब्राइड्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, कुछ भी होते हैं। तो ये है इसके तरीके। और दोस्तों जितना ये सुंदर लग रहा है, इसका उगाने का तरीका भी उतना ही आसान है, पत्तों से भी उग जाता है। बताओ, आपको कोई कटिंग भी नहीं काटनी। मेरे बाहर वाली क्यारी में तो अब जैसे बरसात हो रही है ना, इतने सारे पौधे उग रहे हैं क्योंकि कोई भी पत्ता उड़ के या वैसे भी मैच्योर होके गिर जाता है ना, मैच्योर पत्तों से भी इसके जो एजिज हैं उनमें से प्लांट निकल आते हैं। तो इतना इजी टू ग्रो है, आपने तो ग्रो करना ही नहीं है। अगर आप कहीं से भी इसके आपके पास नहीं है, कटिंग ले आते हो, एक बार आप इसको उगा लो फिर तो ये अपना कमाल अपने आप दिखा देगा, आपको फिर उगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको, पत्ते से भी उग जाता है। ये पत्ता भी आप कहीं से इसका तोड़ लाते हो, वो भी अगर आप सोइल में रख देते हो तब भी उग जाता है। अब कुछ कमेंट ऐसे थे, कुछ कैलन कोई के प्लांट को ही ये है, इसका नाम कैलन कोई पिनाटा, लेकिन ये अलग वैरायटी है। वो
कैलेंचू की जो सर्दियों में फूल देती है ना, वो अलग वैरायटी है। उसमें भी फूल आते हैं, लेकिन बहुत मैच्योर होने पे साल में एक बार आते हैं। और ये जो है भाई, इसमें छोटा बड़ा कैसा भी प्लांट हो, विंटर में फ्लावरिंग करेगा ही करेगा। तो थोड़ा सा फर्क बस आपको पत्तों से लगेगा, क्योंकि अगर मैं बड़े छोटे पत्ते बताऊं तो कई बार ना इसके कैलन कोई के फूलों वाली जो वैरायटी है, इसके पत्ते भी बहुत बड़े साइज के हो जाते हैं, पत्थर चट्टा के भी हो जाते हैं। तो बस एजिस से ही आप इनको पहचान सकते हो। देखो इसके एज देखो, ये एजिस देखो इसके किस तरीके के हैं। और ये जो अपना कैलेंचू का प्लांट है ना, फ्लावरिंग करने वाला, ये देखो एज, एज से ही पहचाना जा सकता है इसको। और इसके एजिस देखो, ये देखो, इनमें गैप भी कम है, कम कटाव है, और उसमें थोड़ा कटाव भी ज्यादा है और गैप भी ज्यादा है। तो ये पहचान है इसकी। और कई बार हो जाता है कि इतनी बारीकी से हम भी नहीं देख पाते पत्तों को, और ऑलमोस्ट कई पत्ते तो मेरे को भी सेम सेम लग रहे हैं। तो बस यही है इसका पहचानने का तरीका, इसके एजिस से ही। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो, इसकी वैरायटी को। और जैसे कि मैंने बताया, अभी इसको उगाने की ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं होती, ये इतना इजी टू ग्रो, आप नहीं भी उगाओगे तब भी उगेगा ये। और तो बताओ। तो अगर आपके पास नहीं है, आप किसी से स्टेम ले लो, या कहीं से घूमते फिरते आप पत्ता भी इसका तोड़ लेते हो ना, तो भी घर पे आप आके इसको सोइल पे रख दो, थोड़ा सा कुरेद के ना सोइल उस पे रख दो। तो इसके जो एजिज है ना, जैसा कि वो संस्कृत वाला नाम था पर्ण बीज, इसका पत्ता भी बीज का काम करेगा, इसकी एजिस से ही बहुत सारे प्लांट निकल आएंगे। तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, घर में लगा हुआ भी इतना खूबसूरत लग रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है लगा हुआ भी, है ना। इसकी पत्तियां इतनी सुंदर है, भगवान ना करे इसकी कोई जरूरत पड़े, लेकिन कोई भी घूमता फिरता भी, वैसे भी कहीं जाते हैं कोई बात कर लेता है, तो कम से कम हमारे पास एक इलाज के लिए पौधा तो हम उसे गिफ्ट ही कर दें कि भी हमारे पास है, मैं आपको ला के दे दूंगा। कई बार आप ऑफिस जाते हो, वहां कोई बात कर ले, या कहीं बाहर भी कोई डिस्कशन हो जाए, किसी को हो इस तरह की प्रॉब्लम, तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। वैसे किसी को होनी नहीं चाहिए ऐसी चीजें। तो बस ये है भाई इसके इलाज, उगाने का तरीका। तो इसको कहीं से कैसे भी उगा लो, जब पत्ता रखने से भी उग जाता है, और तो इसको क्या उगा के दिखाऊं, और डंडी से तो उग ही जाएगा ये। तो लगाओ इसको, बहुत सुंदर लगता है बरसात में। तो दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे पौधे लगा ही लेने चाहिए, और अगर लगे हुए हैं तो औरों को भी गिफ्ट कर दो। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जितनी भी क्वेरीज थी मैंने लेने की कोशिश की, और तो भी मेरे कोई दिमाग में नहीं आ रही। तो उम्मीद है वीडियो भी अच्छा लगा होगा आपको। ये प्लांट भी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा लगे तो मुझे लाइक जरूर करना। और बस, और किसी को इस तरीके की जानकारी की अगर जरूरत हो तो ये वीडियो शेयर कर देना भाई उसको। तो बस, थैंक यू वेरी मच।